बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे काबिज इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला रमजान में भी ना थम सका। ज़ेहोनी फौज की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों पर टूट पड़ी। नमाज की अदायगी के दौरान दस्ती बमों से हमले, 7 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने 200 से ज़ायद नमाजियों को गिरफ्तार किया। ज़ेहोनी फौज के एम्बुलेंसेस पर भी हमले, जख्मियों की तिब्बी इमदाद से रोक दिया। काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा में इबादत में मसरूफ फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 200 से ज़ायद फलस्तीनी नमाजियों को हिरासत में ले लिया गया। काबिज इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला रमजान में भी ना थम सका। ज़ेहोनी फौज की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों पर टूट पड़ी। नमाज की अदायगी के दौरान दस्ती बमों से हमले किए। अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई और आपको बताएं कि केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर 34 संगीन इल्जामात आयद किए गए। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। साबिक अमरीकी सदर ने अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी भी पेश की, ताहम ट्रंप को हथकड़ी लगाई गई, ना ही मुलजिम की हैसियत से रवायती अंदाज से ले जाया गया। इनकी तस्वीर जारी की गई और मैनहट्टन की अदालत में समाअत मुकम्मल होने पर ट्रंप वापस फ्लोरिडा रवाना हो गए। अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई और दुश्मनी केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर 34 संगीन जराइम के इल्जामात आयद किए गए। ट्रंप ने तमाम इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। फ्लोरिडा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, 7.5 करोड़ वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। यकीन नहीं आता ये सब कुछ अमरीका में हो रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। फ्लोरिडा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, 7.5 करोड़ वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया है और कहा है कि अगर विफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत ना की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। अदालत ने फैसले में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि अदालत में दीगर मामलात को भी उठाया गया। अदालती कार्रवाई चलाने से 2 जजेस ने माजरत की। जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो फैसला किया उसका हमारे बेंच पर कोई असर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा। अदालत का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। इससे पहले वजारत दिफा और अटॉर्नी जनरल की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतालिक सरबमोहर रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पेश की गई। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी, वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। काबीना ने अपने फैसले में कहा, अक़लियती फैसला नाकाबिले अमल है। मज़ीद बता रहे हैं खालिद महमूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बड़ा इजलास। 4 निकाती एजेंडे पर होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वफाकी काबीना ने कहा, यह अक़लियती फैसला नाकाबिले अमल है।
काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ख्वाजा आसाद रफीक ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगी, फैसला पाकिस्तान की आवाम का चलेगा। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की मंजूरी दी गई, जबकि कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी डेफर कर दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि खदशा है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। हुकूमत आइन तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को धमका रही है, मुझे जेल में डालकर इलेक्शन कराना चाहते हैं। अक्टूबर में सब कुछ कैसे ठीक होगा? इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फैसले करती हैं, जो इनको मुश्किल जगह से बचाती हैं। लेकिन जो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है, पूरी कैंपेन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा। और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा, बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है। इंतखाबी ऑर्डर में चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त था। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने पर अस-खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस H. आसुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला वापस ले लिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मेडिकल के तुलेबा को 20 इजाफी नंबर के केस में बेंचेस की तश्कील पर हुक्म जारी करके अज खुद कार्रवाई का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अज खुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई थी। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहकामात का अज खुद नोटिस केस पर इत्तलाक नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जल्द इजलास तलब करके कार्रवाई करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जल्द इजलास तलब करके कार्रवाई करने का मुतालबा। एक बार फिर आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालत के फैसले का जायजा लिया जाएगा और निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन की तैयारियां करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए बिल्कुल तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन की तैयारियां करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, भुट्टो साहब के अदालती कत्ल पर सदारती रेफरेंस 12 साल से अदालत में पड़ा है। जुल्फ़िकार भुट्टो के अदालती कत्ल केस की फौरी समाअत होनी चाहिए। आज के दिन ही जुल्फ़िकार और अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और आज फिर 4 अप्रैल को अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ।
ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यही फैसला उनके खिलाफ चार्जशीट बनाया जाए। दोहरे मयार समझ में नहीं आ रहे, हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया गया। आइन तोड़ने वालों को इनाम में आइन से खिलवाड़ की मोहलत दी जाती है। इदारा जब एक करप्ट जज का तहफ़्फ़ुज़ करे तो इसकी साख नहीं रहेगी। हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है और डिक्टेटरों को गले लगाया जाता है, उनके गले में हार पहनाए जाते हैं और फिर जो आइन तोड़ते हैं डिक्टेटर जो हैं, उनको आइन तोड़ने के इनाम में आइन को अमेंड करने के लिए इख्तियारात दिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहाँ कौन सा आला है? 2018 में जो काम फैज़ खोसा साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली। मरियम नवाज का ट्वीट, इस खौफनाक और ठट्टाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी कानूनी हाथों से रोके। 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली। मरियम नवाज का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क को अदालती बहरान से निकालने का वाहिद हल फुल कोर्ट बेंच का कयाम है। अगर फुल कोर्ट बेंच इलेक्शन का फैसला करे तो पीपल्स पार्टी तैयार है। इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अदालत ने सिर्फ इतना ही करना है कि लार्जर बेंच बनाएं, सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। जब तख्ते लाहौर का सवाल था तो किसी से वादा पूरा करने के लिए, आइन तोड़वाया गया। इफ्तिखार चौधरी ने तो अपना तारीख कायम किया था, तब से लेके आज तक पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप में से कोई मौलवी मुश्ताक को याद करते हो? याद है आपको कि अनवर उल हक कौन है, जिन्होंने सजा सुनवाया था? आज उनको कोई नहीं याद करते हैं, लेकिन कायदे अवाम को दुनिया भर में आज भी जानते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि फैसला न मानने वालों पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में इजहार ख्याल कर रहे थे। हालात खराब होते नजर आते हैं। अगर ये बदमाशी पे उतर आए तो खून खराबा होगा जी। लोग एक दूसरे को मारेंगे, लोग इनका पीछा करेंगे, लोगों के हालात बहुत बुरे। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि FK बंदयाल के बेटे उमर बंदयाल को तुन देना चाहिए इनको आर्टिकल 6 में, और इनको तो इन अदालत का इन पर पर्चा होना चाहिए और 190 जो है इन पर लगनी चाहिए। और जिस तरह पहले 2 प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तीसरा भी उसी खुडे लाइन। वेलकम बैक। MKM पाकिस्तान का मशावरती इजलास कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा NA 239 के ज़िमनी इंतखाब और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। मुत्तहिदा की अपनी उम्मीदवारों को NA 239 पर कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। NA 239 पर ज़िमनी इलेक्शन 30 अप्रैल जबकि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 18 अप्रैल को
मुनक्किद होंगे। MQM पाकिस्तान का मुशावरती इजलास कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। सरकारी हज स्कीम की आज होने वाली कुरानदाज़ी मुलतवी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी हज स्कीम की आज होने वाली कुरानदाज़ी मुलतवी कर दी गई। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बताएं कि आज होने वाली कुरानदाज़ी को मुलतवी कर दिया गया और वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 21% की मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मरकजी बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी से मुतालिक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया गया और इससे पहले 2 मार्च को 320 पॉइंट्स का इजाफा किया गया था। 33 रोज में शरह सूद 4% तक बढ़ा दी गई। रवा माली साल के दौरान अब तक सूद की शरह में 6.25% इजाफा हो चुका। खेल के जीत में मुकाबला हुआ हिरा खान और अरसलान खान का। मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम का मुश्किल मुकाबले के बाद फतह हासिल हुई। मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम को देखते रहें खेल के जीत रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस टीवी पर। आप सबकी भरपूर तालियों में ऑरेंज हाउस, अरसलान और हेरा आ जाओ जल्दी। उन्हें इतनी देर लगाई, अभी वो तैयार होने जाएगा, तैयार होके आएगा। ये क्या कर दिया? ओह नो। और बीच में उसको बोला तुम छोड़ो, चला गया वो एक्शन में लगा कि वो हो गया। सबको चाहिए फ्री का। देखिए मुझे, ये देखिए आपके ग्लव्स भी फट गए हैं। तो लहसुन छीलने के बाद उसको एक लड़की चलो भाई, भंगड़ा होना चाहिए भाई। Well played guys, you guys were amazing, well played. एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम प्यारा रमजान में ईशर फयाज से हुई दिलचस्प बातें। खेल की जीत में हो रहा है मुकाबला अरसलान और मिनाल का, अरसलान और हीरा से। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये मदीने की गलियां। हमारे साथ हैं जी ईशल फयाज। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कैसा बंदा चाहिए शादी के लिए? मैं किसी को ढूंढ नहीं रही, जब किसी ने सामने आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा और शायद वो ऑलरेडी हो मेरी लाइफ में, मुझे पता ना हो ऑलरेडी। शी इज गिविंग हिंट्स गाइस। नो मुझे लव मैरिज करनी है। कजिन से लव मैरिज भी मुझे लगता नहीं है मुझे होगा, क्योंकि मैं उन सबको भाई की नजर से देखती हूँ। तो सारे के सारे कजिन्स जो हैं इस वक्त वो तो रो रहे होंगे। नहीं। सरगोदा के कदीम तरीन इलाके भेरा में आज भी कैसी मस्जिद मौजूद है जिसे शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया। ये मस्जिद कैसे तामीर की गई और आजकल इसकी हालत क्या है, बता रहे हैं निफासत हसनैन। मारूफ सिपहसालार शेरशाह सूरी ने 500 साल पहले दरियाए जेहलम के किनारे गारे और मिट्टी की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। 12 कनाल पर फैली ये सफेद रंग की मस्जिद फन तामीर का शाहकार है। यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है और बड़ा अच्छा माहौल है। हर मजहब का, हर मसलिक के लोग यहाँ आते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सरगोदा से 60 किलोमीटर दूर भेरा में तामीर इस मस्जिद में 10,000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद इस्लामी तर्ज तामीर का नादिर नमूना है। मस्जिद की देखभाल सदियों से मकामी बगवी खानदान करता आया है। इसी निस्बत से मस्जिद का नाम जामे मस्जिद बगविया पड़ गया है। जामे मस्जिद बगविया को देखने के लिए हर साल हजारों सयाह भेरा आते हैं और कल्बी और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। नफासत हसनैन, एक्सप्रेस न्यूज, सरगोदा। रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुँचाने के लिए सैकड़ों रज़ाकार दिन रात फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के बाद 2 बरस से ज़ायरीन उम्रा की तादाद को महदूद कर दिया गया था। दूसरी जानिब मस्जिद नबी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।